नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी हिंदी यूट्यूब चैनल में। माई सेल्फ ओम जायसवाल। दोस्तों, एकदम बेहतरीन तरीके से आपके अपकमिंग रेलवे की तैयारी के लिए मैं फिर से आ चुका हूं। जी हां, आपको पता है हाल ही में अब आने वाले समय में आपको आरपीएफ का एग्जामिनेशन देना है, उसके बाद एनटीपीसी और ग्रुप डी पूरा कैलेंडर लॉन्च हो चुका है। तो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट अपने टाइम को निकालना है और सबसे इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों जीके जीएस करंट अफेयर, जो मैं आपको कंप्लीट कराने वाला हूं। आज मैं इसका पहला भाग स्टार्ट कर रहा हूं। डेली बेसिस पे आपको ये क्लासेस इसके मिलेंगे, तो बिना समय गवाए इसे स्टार्ट करते हैं। डेली बेसिस पे क्लासेस को देखिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं और रेलवे एग्जामिनेशन की कंप्लीट प्रिपरेशन अगर आप करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि हम लगातार रेलवे एग्जामिनेशन के जितने भी एग्जामिनेशन हैं उनकी तैयारी आपको कंप्लीट करा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी प्रश्नों को आप ट्राई कीजिएगा सॉल्व करने के लिए, और मैं कुछ कुछ डिटेल भी बताता चलूंगा साथ साथ में, और आप सभी प्रश्नों के उत्तर देने का पूरा प्रयास कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। स्टार्ट करते हैं आज के सबसे पहले क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 आपका यहाँ पे दिख रहा है कि भारत सरकार द्वारा उड़ान योजना को कब शुरू किया गया। ठीक है, तो आप चाहें तो इसका कमेंट बॉक्स में आंसर भी कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल इस क्वेश्चन का जो सही आंसर देखिए हो जाएगा आपका सी। ये आपका 14 नवंबर सन 2014 को शुरू किया गया था। और दोस्तों ये क्या है, तो उड़ान योजना के तहत दोस्तों 58 हवाई अड्डे, 8 हेलीपोर्ट और 2 वाटर एरोड्रम सहित 67 अल्पसेवित व असेवित गंतव्यों को जोड़ा गया। मतलब देश भर में उड़ान के लिए नए मार्ग बनाए गए तकरीबन 425, और जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं, हमारे राज्य हैं, 29 से अधिक राज्यों में दोस्तों ये संपर्क प्रदान किया गया। मतलब दोस्तों इसके तहत, जो कि उड़ान योजना के तहत, बहुत सारे हवाई अड्डे, एयरपोर्ट वगैरह डेवलप किए गए। तो याद रखेंगे, इसका डेट आपसे पूछ सकता है, तो 14 नवंबर सन 2014 को शुरू किया गया। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों आता है इंपॉर्टेंट, जितने भी कह लीजिए आपके मंदिर हैं, कोई स्थल है, कोई हेरिटेज साइट है, कोई धरोहर है, उनसे प्रश्न बनते हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट मंदिर देखिए, वीरभद्र मंदिर, ये आपका कहाँ पर स्थित है। 4 ऑप्शंस आपको पास दिख रहे हैं दोस्तों। वीरभद्र मंदिर दोस्तों ये आंध्र प्रदेश हो जाएगा। इस क्वेश्चन में ए सही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए आंध्र प्रदेश में इस बार चुनाव हुआ है, और उसमें बहुत ही भयंकर तरीके से एक हमारे जो स्टार हैं वो भी कहीं ना कहीं सारी सीटें जीते हैं, जितनी भी सीट पे वो उतरे थे। फिलहाल यहाँ के जो तत्कालिक सीएम हैं ये हैं एन चंद्रबाबू नायडू। अब आपको बताना है वो साउथ का कौन सा हीरो है जो यहाँ पे डेप्यूटी सीएम बने हैं, कहाँ के, आंध्र प्रदेश के। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा, बहुत आसान है, बड़े बड़े बाल हैं, स्मार्ट लगते हैं, आप लोग बता देंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, व्हीलर द्वीप उड़ीसा का नाम, इसका नाम जो उड़ीसा में स्थित है उसका नाम चेंज करके क्या किया गया, फिर किसके नाम पे किया गया। दोस्तों व्हीलर द्वीप का नाम चेंज करके एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पे दोस्तों किया गया था। ठीक है, जैसे रॉस द्वीप का नाम चेंज करके सुभाष चंद्र बोस के नाम पे किया गया था। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाएगा उड़ीसा में, देखिए वहां पे भी अभी रिसेंटली सीएम, बहुत दिन से आप लोग नवीन पटनायक का नाम सुन रहे थे, तो मोहन चरण मांझी का नाम आप लोग याद रखिएगा, जो कि तत्कालिक चीफ मिनिस्टर है कहाँ के, उड़ीसा के। मोस्ट इंपॉर्टेंट। और उड़ीसा बहुत सारी चीज़ों के लिए फेमस है, चिल्का लेक के लिए है, कोणार्क का सूर्य मंदिर है, पुरी का जगन्नाथ मंदिर है ना, चावल अनुसंधान केंद्र। ये सारे प्रश्न पूछ बनते हैं उड़ीसा से, तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। दिल्ली, चंडीगढ़, पुद्दुचेरी या फिर लक्षद्वीप। तो जनसंख्या की दृष्टि से अगर आप देखा जाएगा तो दिल्ली हो जाएगा। इस क्वेश्चन में ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जो कि आपका दिल्ली जो है आपका सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है जनसंख्या की दृष्टि से। और दिल्ली के एलजी काफी फेमस हैं, जो कि हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। अरविंद केजरीवाल सीएम, इनके साथ लगातार कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट रहता है, तो इनका नाम याद रखेंगे, विनय कुमार सक्सेना। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, याद रखिएगा। विनय कुमार सक्सेना जो है वो है जो कि गवर्नर है, एलजी है। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश अगर देखा जाए तो नई दिल्ली आपका जनसंख्या की दृष्टि से सबसे टॉप में है। और अगर हम छोटे की बात करें तो दोस्तों ये हो जाएगा लक्षद्वीप ना। इस क्वेश्चन में देखिए आपका डी आंसर सही हो जाएगा। और कहीं ना कहीं लक्षद्वीप को मोदी जी ने बहुत बेहतरीन तरीके से प्रमोट किया, और वो सीधा मालदीव को टक्कर दे रहा है। और यहाँ के दोस्तों तत्कालिक जो है एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो हैं प्रफुल्ल पटेल। और लक्षद्वीप में कभी कभी प्रश्न आता है कुल कितने द्वीप हैं, तो याद रखिएगा टोटल 36 द्वीप हैं लक्षद्वीप में। ठीक है, पावर सिस्टम कारपोरेशन लिमिटेड का नाम चेंज किया गया। बहुत सारे लोगों का नाम चेंज करके, बहुत सारे महापुरुषों के नाम, रिसेंट में कोई पॉलिटिशियन उनका डेथ हुआ उनके नाम पे हुआ है। फिलहाल ये जो चेंज हुआ है इसका नाम चेंज करके ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया के नाम से दोस्तों, इंडिया लिमिटेड के नाम से चेंज किया गया। किसका नाम चेंज किया गया, पावर सिस्टम कारपोरेशन लिमिटेड का नाम चेंज किया गया। क्वेश्चन देखिए, द टीन ड्रम किस नोबेल पुरस्कार विजेता की कृति है। जी हाँ दोस्तों, इनको साहित्य में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और यहाँ पे 4 ऑप्शन है, देखिए डोरिस लोसिंग,
गुंटर ग्रास, यहाँ पे दूसरा ऑप्शन ही देखिए सही हो जाएगा आपका बी, गुंटर ग्रास। देखिए 1999 1999 में नोबेल पुरस्कार साहित्य विजेता है ये, जो कि जर्मनी के लेखक है, इनके द्वारा दोस्तों ये कृति लिखी गई है। तो इस प्रकार से प्रश्न आपसे पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन अंग्रेजी के प्रसिद्ध लेखक हैं इन सभी ऑप्शनों में? अब अमृता प्रीतम, महादेवी वर्मा, आशा पूर्णा देवी या फिर मुल्क राज आनंद। तो ये डी वाला ऑप्शन तो आप लोग मैक्सिमम टाइम परीक्षा में देखे होंगे, इनसे प्रश्न बनते हैं, इनकी कृतियां आती हैं एग्जामिनेशन में, कौन कौन सी इनकी कृतियां महत्वपूर्ण है वो भी आपसे पूछता है। फिलहाल इसका भी सही आंसर हो जाएगा आपका, जो कि मुल्क राज आनंद। इनकी सबसे फेमस देखिए कूली, आपने देखा होगा, इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। द विलेज बहुत बार प्रश्न आया है 1939 में, इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। द प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस 1953 में, ये सारी कृतियां मुल्क राज आनंद की हैं, इनसे रिलेटेड आपसे प्रश्न बनते हैं, तो याद रखिएगा, ठीक है। जीके जीएस को एकदम बढ़िया तरीके से मैं आपको रिवाइज कराऊंगा विद करंट अफेयर्स, आप क्लासेस डेली बेसिस पे लेते रहिएगा। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हिडिंबा देवी मंदिर ये आपका कहां पे स्थित है? ठीक है, हिडिंबा देवी मंदिर कहां पे स्थित है? अब हिडिंबा देवी को अगर आप लोग जानते होंगे, एक मूवी आई थी ये जवानी है दीवानी, अगर आपको पता होगा तो, रणबीर कपूर, काफी एक्टर्स थे, दीपिका पादुकोण वगैरह, काफी फेमस किया उन्होंने इस मंदिर को और मनाली को स्पेशली। और मनाली आपको पता है कहाँ है? यह दोस्तों हिमाचल प्रदेश में है, वहीं पे दोस्तों फेमस है हिडिंबा। और हिडिंबा दोस्तों कौन थी? वो थी भीम की पत्नी थी, ठीक है। और इसी तरह इनके पुत्र का भी नाम आता है घटोत्कच, अगर आपने देखा होगा तो ये अगर हिडिंबा की बात की जाए फिर घटोत्कच की, तो बहुत बड़े थे, मतलब इतने बड़े थे कि आपको ऐसे ऊपर करके देखना पड़ेगा, इतना मतलब इतने विशालकाय थे, उनका वर्णन इसी प्रकार से किया गया। तो हिडिंबा देवी मंदिर जो कि हिमाचल प्रदेश में। आगे देखते हैं 10वां क्वेश्चन हमारा क्या है। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय बाल स्वच्छता मिशन कब शुरू किया गया? अब ये बाल स्वच्छता मिशन आपके दिमाग में होना चाहिए दोस्तों, क्या है? तो बाल स्वच्छता मिशन 14 नवंबर 2014 को देखिए यहाँ पे शुरू किया गया था, और इसका उद्देश्य था कि आंगनवाड़ी केंद्र जो भवन है उसको मस्त पलस्तर किया जाए, उस पर टाइल्स वगैरह बिछाई जाए, मतलब उसमें हवा वगैरह, संचार खिड़कियां वगैरह हो, मतलब बढ़िया तरीके से जितने भी बाल बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं वहां पे सही तरीके से उनको सुविधाएं दी जाए। तो ये देखिए 14 नवंबर 2014 को इसे स्टार्ट किया गया था, ठीक है। तो अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आप लोग लाइक करते चलिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। क्लासेस हमेशा मिलेंगी अब आपको, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को भी ऑन करते रहिएगा, ठीक है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वनिर्भर नई योजना, सॉरी यहाँ नई गलत लिखा हुआ है, नई नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा नारी, ठीक है। स्वनिर्भर नारी योजना दोस्तों किस राज्य में शुरू किया गया? स्वनिर्भर नारी योजना दोस्तों असम, मुख्यमंत्री आपको पता होगा हेमंता बिस्वा शर्मा यहाँ पे। तो असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने स्वनिर्भर नारी, स्वदेशी बुनकरों को सशक्त बनाने के लिए वस्त्रों और हथकरघा विरासत के संरक्षण हेतु सुनिश्चित करने के लिए एक योजना बनाई थी, ठीक है। असम भी बहुत सारी चीजों के लिए फेमस है, जैसे कांजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है, एक सिंग वाले गैंडे ना, इस प्रकार से प्रश्न बनते हैं, तो याद रखिएगा। पहले मुख्यमंत्री का नाम इसलिए बताता हूँ क्योंकि वो करंट अफेयर से रिलेटेड है और प्रश्न पूछता है गवर्नर, मुख्यमंत्री, उस स्टेट में कितने जिले हैं, बड़ा जिला छोटा जिला, तो मैं आपको धीरे धीरे सारे विस्तार पूर्वक बताऊंगा। क्वेश्चन 12वां दोस्तों आपका है, कृषि और पशुपालन संगठन किस अनुच्छेद में वर्णित है? आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़िएगा, आर्टिकल से एक प्रश्न 100% आता है। आर्टिकल नंबर 48 में दोस्तों इसका वर्णन किया गया है। जैसे कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपसे बार बार पूछता है, जैसे देखिए छुआछूत, अनटचेबिलिटी का अंत जो है 17 में है ना। आपको कितने प्रकार की आजादी है, स्वतंत्रता हो जाती है, वो 19 के अकॉर्डिंग जाती है। जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा देखिए 21 में है। प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार जो 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों के लिए होता है वो आपका 21A में है, ठीक है। बहुत लोगों को कंसर्न होगा पीडीएफ के लिए, तो आपको पीडीएफ भी मैं देने की व्यवस्था बना रहा हूं, बहुत जल्द वो भी बताऊंगा आपको। क्वेश्चन अगला देखिए दोस्तों, बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध किस अनुच्छेद में है? यहाँ पे देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, 21A नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। इस क्वेश्चन में सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल नंबर 45 में देखिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध दिया गया, ठीक है। 21A 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए। कुंडा परियोजना देखिए यहाँ पे 14वां क्वेश्चन, ये किस राज्य में स्थित है? कुंडा, जितने भी परियोजनाएं हैं दोस्तों उससे प्रश्न आएगा, याद रखिएगा। बांध जितने हैं उनसे प्रश्न आएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका तमिलनाडु, डी इज द राइट आंसर, ठीक है। एमके स्टालिन यहाँ के तत्कालिक कौन है? एमके स्टालिन जो है सीएम है, आरएन रवि यहाँ के गवर्नर हो जाएंगे, याद रखिएगा। अगला देखते हैं, वास्तुकला के बेहतरीन उदाहरण में से एक आमिर का किला, ये किस स्टेट में स्थित है, किस राज्य में स्थित है? आप सभी को पता है दोस्तों ये आपका राजस्थान में स्थित है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है राजस्थान। चलिए नए नवेले बने हैं सीएम, कमेंट करके बताइएगा। एकदम नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री के नाम बताइए, कौन है भाई राजस्थान के मुख्यमंत्री? वैसे बहुत सारे जो पक्षी अभ्यारण्य आपसे पूछता है, सरिस्का पक्षी अभ्यारण्य आपसे पूछता है, कहाँ पे है? राजस्थान में ना,
जयपुर जो कि राजधानी है, कैपिटल है, वहां पे ही आपका आमेर का किला है। आगे बढ़ते हैं, हवा महल वहीं पे है, जल महल वहीं पर है। नई दिल्ली में इंडिया गेट स्मारक को किस युद्ध में मारे गए, सॉरी शहीद हुए भारतीय सैनिकों की याद में दोस्तों जो कि बनाया गया था। तो जो इंडिया गेट है ये कौन था, प्रथम था, द्वितीय था? देखिए विश्व युद्ध से भी प्रश्न आते हैं तो आपको ये भी याद रखना पड़ेगा उनका सन, तो याद रखेंगे। फिलहाल ये प्रथम विश्व युद्ध जो तो उसी के समय था जो कि 1914 से 18 में चला था, और द्वितीय विश्व युद्ध 39 से 45 के बीच में हुआ था। जो इंडिया गेट पे है उन्हीं की याद में उस स्मारक को बनाया गया है। ठीक है, किस अम्ल के मांसपेशियों में जमा होने के कारण मनुष्य को थकान महसूस होता है? मतलब अगर आप दूध पी लेते हैं फर्स्ट क्लास रात में सोते समय तो आपको लगेगा बस अब सो जाना चाहिए, अब ज्यादा हो गया, क्योंकि उसमें क्या होता है, लैक्टिक एसिड होता है। मैं बस बता रहा हूं आपको, लैक्टिक एसिड दोस्तों अगर आपकी बॉडी में जमा हो रही है तो आपको थकावट महसूस होता है, जो कि दूध में पाया जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सिक्किम में है? जी हाँ, जो है जितने भी माउंटेन पासेस हैं, माउंटेन पास मतलब दो पहाड़ों के बीच का जगह जहां पे लोग निवास करते हैं, रहते हैं, फिर उसको क्रॉस करने की जगह होता है, उसे बोलते हैं दर्रा। तो नाथुला पास और जेलेपला पास, ये देखिए आपका जो हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सिक्किम राज्य में। ठीक है, अब अगर यहाँ पे देखा जाए तो अलग अलग है, जैसे बोमडिला, याग्याप दर्रा और दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। जम्मू कश्मीर में जोजिला है, पीर पंजाल है, काराकोरम है, बनिहाल है, बुर्जिला दर्रा है। हिमाचल प्रदेश में रोहतांग, सिपकिला, बड़ालच्छा है। उत्तराखंड में नीति दर्रा, लिपुलेख माना, जो पहला वाला ऑप्शन दिया है ये सारा देखिए उत्तराखंड में है। और यहाँ पे देखिए तूजू दर्रा जो काफी फेमस है, मणिपुर का है। तो दर्रे से प्रश्न आता है, मैं आपको रिवीजन कराऊंगा, टॉपिक वाइज भी बनाता रहूंगा, तो वो भी आप याद कर लीजिएगा। प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर का संबंध दोस्तों किस देश से है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये स्विट्जरलैंड के हो जाएंगे, सी इज द राइट आंसर। तो इससे प्रश्न से समझ में आया कि आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है, ये भी प्रश्न आते हैं। मारिया शारापोवा किस देश की महिला टेनिस खिलाड़ी हैं? ये भी क्वेश्चन इजी है दोस्तों, ये रूस हो जाएगा इस क्वेश्चन में, सी इज द राइट आंसर। व्लादिमीर पुतिन तत्कालिक यहाँ के कौन है? तो आपको पता होना चाहिए, प्रेसिडेंट है, यूक्रेन से भी वार चल रहा है, हाँ अभी समाप्ति की ओर कह सकते हैं। मानव शरीर में निम्नलिखित में के अंगों में से कॉर्निया किसका भाग है? डोनेट हम लोग आंख में यही करते हैं, तो हम लोग फटाक से आंसर कर देंगे। देखिए हो जाएगा आपका आंख। और दोस्तों कॉर्निया वाला जो भाग है ये देखिए आपका, ये जो भाग है दोस्तों ये आपका कॉर्निया वाला ही है। ठीक है, यही होता है, यहाँ पे लेयर्स जो होते हैं अलग अलग, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन दोस्तों, जम्मू एंड कश्मीर के उपराज्यपाल की नियुक्ति जो करता है वो कौन करता है? दोस्तों उपराज्यपाल, राज्यपाल, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा भारत का राष्ट्रपति करता है। और प्रथम जो है कि आदिवासी राष्ट्रपति बनी है, इनका नाम आप लोगों को कमेंट करके बताना है, बहुत आसान है, बता देंगे, लेकिन कमेंट सबको करना है। ठीक है, मैं सबके कमेंट लाइक कर दूंगा। भारत के में राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो प्रथम महिला का नाम आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिख रहा है, द्रौपदी मुर्मू आप लोग कमेंट कर ही दिए होंगे, तो सरोजिनी नायडू हो जाएगा इस क्वेश्चन में। देखिए जो कि पहली महिला राज्यपाल थी, किस स्टेट से थी तो बता सकते हैं? वैसे महिला राज्यपाल, महिला मुख्यमंत्री, इनका स्टेट सेम है, तो बताइएगा। हीराकुंड परियोजना किस राज्य में स्थित है? दोस्तों हीराकुंड परियोजना दोस्तों किस राज्य में है? दोस्तों ये आपका हो जाएगा उड़ीसा राज्य में। ठीक है, डी इज द राइट आंसर, उड़ीसा राज्य में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में पंचवर्षीय योजना में कौन सा योजना अनावृष्टि और 2 युद्धों के कारण प्रभावित हुआ था? तो ऐसा जो पंचवर्षीय योजना था वो दोस्तों तीसरी पंचवर्षीय योजना थी। कौन सी थी? सी इज द राइट आंसर, थर्ड। संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसे प्रदान की गई है? तो संविधान द्वारा मौलिक जो अधिकारों को लागू करने का जो प्रावधान दिया गया है वो सर्वोच्च न्यायालय को और उच्च न्यायालय को दिया गया। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को दिया गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करता है? तो अनुच्छेद 13 देखिए आपका मौलिक अधिकारों का ही हो जाएगा इस क्वेश्चन में, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, तो आप लोग हमेशा से जानते हैं 12 से आपका 35, ये याद रखिएगा, भूलिएगा मत, आता है हमेशा। रमेश मिश्रा किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो जितने भी वाद्य यंत्र, वायलिन, सितार, गिटार वादक जितने भी हैं उनसे प्रश्न आते हैं, शहनाई वादक, तबला वादक, आपको ये क्वेश्चन शास्त्रीय संगीत से संबंधित है और वहां से प्रश्न आते हैं, तो आपको एक एक लोगों के बारे में पढ़ना पड़ेगा, क्वेश्चन कहीं से भी पूछता है। तो इनका संबंध दोस्तों सारंगी से हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। किससे संबंधित है? सारंगी से। अष्टमुदी झील ठीक है किस राज्य से संबंधित है? तो सभी राज्यों का हम लोग धीरे धीरे रिवाइज करेंगे। यहाँ पे 4 राज्य हैं, सब राज्य में आपको कोई ना कोई झील देखने के लिए मिलता है, ये इंपॉर्टेंट दोस्तों। केरल राज्य हो जाएगा। ठीक है, अष्टमुड़ी झील यहीं पे है। इसी तरह सबसे फेमस दोस्तों हो जाएगा वेबनाथ झील, जो सबसे प्रसिद्ध झील है। देखिए यहाँ पे सस्थम कोट्टा झील, पुकोड़े झील, ये सारे प्रमुख झीलें हैं जो कि केरल राज्य से ही संबंधित हो जाएंगी।
मांदरी लोक नृत्य किस राज्य की लोक नृत्य है? दोस्तों लोक नृत्य के ऊपर मैंने पर्टिकुलर वीडियो बनाया हुआ है, आप नीचे स्क्रॉल करेंगे प्रोफाइल पे जाके तो आपको मिल जाएगा। तो मांदरी जो लेंगे दोस्तों छत्तीसगढ़ हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे छत्तीसगढ़ याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, कनाडा के मरहम शहर में एक सड़क का नाम भारत के किस संगीतकार के नाम पर चेंज किया गया? जी हाँ दोस्तों, सुप्रसिद्ध संगीतकार ये हैं AR रहमान, इनको कौन नहीं जानता है। इन्हीं के नाम पे दोस्तों कनाडा के मरहम शहर के एक सड़क का नाम रखा गया है। एक तरीके से ये भी एक तरीके का ख्याति हो जाएगा, तो AR रहमान हो जाएंगे। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 11 दशक के दौरान जनसंख्या वृद्धि दर सब कितने प्रतिशत रही है? मतलब 1 से 11 की बात की जा रही है, क्योंकि हमारी जनगणना जो लास्ट हुई थी वो आपका 10 सालों में होती है, तो आपका 11 में ही हुई है अब तक। तो दोस्तों 17.7% है, और ऐसा सर्वे रिपोर्ट कहता है कि भारत सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य बन चुका है। आगे देखिए तीसरा क्वेश्चन, 33वां क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में 2001 से 11 की अवधि में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक थे, सबसे ज्यादा जनसंख्या बढ़ा, वो कौन सा राज्य था दोस्तों? तो वो दोस्तों मेघालय हो जाएगा। यहाँ देखिए डी इज द राइट आंसर, मेघालय इज राइट। क्वेश्चन नेक्स्ट है दोस्तों, पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसने किया है? बहुत बार ये प्रश्न आया हुआ है, पुस्तकें और लेखक कृतियां जो हैं उनके लेखक संबंधित प्रश्न आते हैं, इनका नाम विष्णु शर्मा हो जाएगा ना। पंचतंत्र की कहानियां इन्हीं के द्वारा लिखी गई है, विष्णु शर्मा। निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तक जवाहरलाल नेहरू के द्वारा नहीं लिखा गया है? ये पढ़ते हैं, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, आप देखिए ग्लिम्पेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री एंड ऑटोबायोग्राफी। एक नाम तो आपको अलग दिख गया है, और दोस्तों वो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ। बाकी ये तीनों की तीनों दोस्तों पुस्तक जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही लिखा गया है। इंग्लैंड के लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम रखा गया है किसके नाम पे दोस्तों? तो इंग्लैंड का दोस्तों ये ग्राउंड है, और दोस्तों ये नाम रखा गया है महान क्रिकेटर सुनील गावस्कर के नाम पे। बी इज द राइट आंसर, ठीक है। निम्नलिखित में से किसको वुड स्प्रिट कहा जाता है? वुड स्प्रिट कहने के लिए देखिए तो ये स्पेशली वुड के लिए होता है मेथिल अल्कोहल। मेथिल अल्कोहल हो सकता है कभी कभी परीक्षा में ये भी प्रश्न आ सकता है कि मिथाइल अल्कोहल जो है इसका केमिकल नेम क्या है, इसका रासायनिक सूत्र क्या है। इस प्रश्न का अभिप्राय यही है कि जो कि आपसे रासायनिक सूत्र के बारे में प्रश्न बन सकते हैं, तो याद रखेंगे CH3OH हो जाएगा, इस क्वेश्चन में ए ग्रेड हो जाएगा। हेमिस नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? आपको पता होना चाहिए। अब ये राज्य नहीं है, अब ये यूनियन टेरिटरी बन चुका है। जी हाँ दोस्तों, ये हो जाएगा सी इज द राइट आंसर, लद्दाख हो जाएगा हेमिस, ठीक है, लद्दाख इज द राइट आंसर। भारत की प्रथम महिला केंद्र मंत्री कौन बनी है? केंद्र में मंत्री, कैबिनेट में मंत्री बनने वाली पहली महिला दोस्तों थी राजकुमारी अमृता कौर। इस क्वेश्चन में बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार के क्लासेस मैं आपके लिए लाता रहूंगा डेली। टॉपिक अगर आप जो भी बोलेंगे कमेंट कर दीजिएगा, वो टॉपिक भी बना के मैं लाऊंगा, तो आपको क्लासेस रेगुलर बेसिस पे मिलेंगी, क्योंकि परीक्षाएं अब एकदम निकट आ चुकी हैं और अभी से आप लोग एकदम अच्छे से लग जाइए। जीके जीएस करंट अफेयर्स की पूरी जिम्मेदारी मेरी है, मैं आपको पूरा कवर करा के दूंगा इस चैनल के माध्यम से। बाकी और भी कोई अपडेट्स वगैरह होंगे, PDF कैसे मिलेगा, कोर्स वगैरह, बाकी आगे आगे डिस्कस किया जाएगा इसके बारे में। फिलहाल ये क्लास आपको कंटिन्यू मिलने वाली है डेली बेसिस पे। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और इस प्रकार के और वीडियोज़ के लिए लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।